द मैन फ्रॉम टोरंटो। फुल मूवी स्टोरी इन 15 मिनट्स। शुरुआत होती है एक वीडियो से। ये है टेडी। टेडी एक जिम ट्रेनर है और अपना खुद का एक जिम खोलना चाहता है जिसमें वो लोगों को घर बैठे बैठे एक्सरसाइज करना सिखा पाए। लेकिन वो जब भी कोशिश करता है कुछ भी करने का, तब तब उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड करेक्टर की। ये है मैन ऑफ टोरंटो। इसका रियल नाम रैंडी है। ये किसी भी इंसान से सच उगलवा सकता है। किसी भी तरह का कोड, पासवर्ड और कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है तो इसका सिर्फ नाम ही काफी है। सामने वाला खुद ब खुद सच बोलने लगता है। लोरी, टेडी की वाइफ। लोरी काफी परेशान होती है टेडी की बेकार किस्मत की वजह से। बात ये नहीं है कि टेडी की किस्मत खराब है, लेकिन बात यह है कि टेडी अपना हर काम आधे में ही छोड़ देता है। लोरी उसको यह सब समझा समझा के थक गए, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। लेकिन टेडी उसकी बात ठीक है बोलकर टाल देता है। और फिर लोरी उसको और समझाना नहीं चाहती। टेडी उसका मूड ठीक करने के लिए हनीमून की एक ट्रिप करता है, वनकॉक वर्जीनिया। उसके बाद लोरी खुश हो जाती है और पैकिंग स्टार्ट करने चली जाती है। फिर उसी बीच टेडी जिम जाने लगता है जहां वो काम करता है। साथ ही वो रास्ते में अपना ऑनलाइन जिम का पोस्टर भी बांटते फिरता है। फिर जैसे ही टेडी जिम पहुंचता है उसको पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, उसके बार बार काम खराब करने की वजह से। टेडी बहुत ट्राई करता है कि उसको नौकरी से ना निकाले, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। टेडी सोचने लगा कि यह सब बात लोरी को कैसे बताएगा। फिर नेक्स्ट सीन में द मैन फ्रॉम टोरंटो अपना मिशन कंप्लीट करके घर आता है और अपना सारा सामान रखने लगता है। उसी समय उसको एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉल आता है जिसमें उसे 3 लोगों से सच बुलवाना होगा, वो भी वनकॉक वर्जीनिया में, जहां पर टेडी अपने हनीमून के लिए जाने वाला है। पेमेंट ज्यादा और काम इम्पॉर्टेंट होने की वजह से उसको तुरंत ही निकलना पड़ता है। फिर जब टेडी जिम से घर आता है तब तक लोरी सारी पैकिंग करके निकलने के लिए रेडी हो चुकी होती है। फिर लोरी टेडी से पूछती है कि उसका आज का दिन कैसा रहा, लेकिन टेडी उसे कुछ नहीं बता पाता कि उसको जॉब से निकाल दिया है। फिर टेडी कोई बहाना बनाकर टॉपिक चेंज कर देता है। फिर लोरी और टेडी दोनों अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। लोकेशन के आसपास पहुंच के टेडी को पता चलता है कि उसके बुकिंग टिकट में एड्रेस सही से नहीं लिखा हुआ है। फिर टेडी लोरी को स्पा में छोड़कर एड्रेस ढूंढने चला जाता है अकेले। एड्रेस सही से ना लिखने की वजह से टेडी किसी और के घर चला जाता है। वह घर वही लोकेशन थी जहां पर मैन फ्रॉम टोरंटो को किसी से सच उगलवाना था। घर के आदमी को लगता है कि टेडी ही मैन फ्रॉम टोरंटो है और वह उसको उस आदमी के पास ले जाता है। टेडी उस आदमी की हालत देखकर बिल्कुल डर गया और उसको पता चल गया कि वह गलत लोकेशन पर आ चुका है। टेडी बहुत कोशिश करता है उन लोगों को समझाने की कि वह वो आदमी नहीं है जो वह समझ रहे हैं, लेकिन वो टेडी की एक ना माने और कहने लगे जब तक तुम इस आदमी से सच नहीं निकल पाओगे तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए टेडी गुंडों की एक्टिंग करने लगा और उस बंधे हुए आदमी को डराने लगा जिससे वह सच बोल दे। टेडी गुंडा कम कॉमेडियन ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी द मैन फ्रॉम टोरंटो के नाम से ही उसने सारा सच बता दिया। फिर टेडी को लगा कि वह बच गया, लेकिन उसी समय कहीं से पुलिस आ गई और हर जगह भगदड़ मच गई। फिर टेडी भी वहां से भागने लगा, लेकिन आखिर में पुलिस ने टेडी को पकड़ ही लिया। पुलिस को लग रहा था टेडी ही मैन फ्रॉम टोरंटो है, लेकिन थोड़ी सी ही पूछताछ और डॉक्यूमेंटेशन से पुलिस को विश्वास हो गया कि यह मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं हो सकता। और फिर टेडी ने पूरी स्टोरी बताई जो उसके साथ हुआ। उसी समय पुलिस ने एक प्लान बनाया कि टेडी को यूज करके वह मैन फ्रॉम टोरंटो की पूरी गैंग को पकड़ सकते हैं। शुरुआत में टेडी ने यह सब करने के लिए मना कर दिया, लेकिन आखिर में उसको पुलिस की बात माननी ही पड़ी। अगले ही सीन में द मैन फ्रॉम टोरंटो उसी लोकेशन पर आया जहां उसे बुलाया गया था और उसने देखा कि हर जगह पुलिस ही पुलिस है। फिर पुलिस से छुपके उसने पूरी छानबीन करी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तभी उसे पता चला कि कोई आदमी नकली मैन फ्रॉम टोरंटो बना हुआ है और फिर वह टेडी के फोन की लोकेशन से टेडी के पास जाने लगा। फिर टेडी ने लोरी से झूठ बोला कि उसे अपने बिजनेस आइडिया की वजह से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, इसीलिए वह मून ट्रिप में उसके साथ नहीं रह सकता। लोरी उसे कुछ नहीं कहती और उसके ऑफिस आइडिया के लिए ऑल द बेस्ट करती है। फिर अगले सीन में पुलिस टेडी को मैन फ्रॉम टोरंटो की डील की सेकंड लोकेशन पर ले आती है। पुलिस मैन उसे समझाता है कि उसे क्या क्या बोलना है उस क्लाइंट के सामने, लेकिन जैसे ही वह उस गैंग के बीच में आता है तभी वह पुलिस की समझाएं सारी बातें भूल जाता है और कुछ अनाप शनाप बोलने लगता है।
लेकिन फिर भी वह क्लाइंट उस पर शक नहीं करता क्योंकि उसने पहले वाला काम सही से पूरा कर दिया था। दूसरे ही पल मैन फ्रॉम टोरंटो सब पर नजर रखा हुआ था। जैसे ही वो क्लाइंट टेडी को अपने साथ ले जाने लगी तभी पुलिस मैन उसके पीछे जाने के लिए गाड़ी चलाने बेटा तभी मैन फ्रॉम टोरंटो उसके पीछे से पकड़ लिया और हुक्म दिया टेडी को फॉलो करने का। तभी बीच रास्ते में मैन फ्रॉम टोरंटो ने पुलिसमैन को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और अकेले उसे फॉलो करने लगा। जैसे ही टेडी क्लाइंट के लोकेशन पर पहुंचा उसी समय रियल मैन फ्रॉम टोरंटो भी उसी प्लेन में आ गया। फिर वह सबको समझाने लगा कि वही असली मैन फ्रॉम टोरंटो है, लेकिन वह लोग उसकी एक ना माने और उसको मारने लगे। तभी मैन फ्रॉम टोरंटो ने कुछ ही मिनट में सबको धूल चटा दी और खुद प्लेन चलाकर लोकेशन पर जाने लगा। टेडी ने बोला कि यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि एड्रेस सही से ना लिखने की वजह से शुरू हुई है। यह सब सुनकर मैन फ्रॉम टोरंटो ने टेडी को नहीं मारा और फिर दोनों साथ में अगली लोकेशन पर जाने लगे। लोकेशन पर पहुंचकर दमन फ्रॉम टोरंटो टेडी को अपनी तरह तैयार करने लगा क्योंकि इस क्लाइंट के लिए मैन फ्रॉम टोरंटो टेडी है और वह एक प्रोफेशनल जैसा दिखे, इसीलिए वो उसे रेडी करने लगा। रेडी करने के बाद दोनों लोकेशन पर पहुंचे जहां उनको बुलाया गया था। फिर जैसे ही टेडी उस कमरे में गया उसे 4 लोग दिखे और उनमें से एक के पास वह इंफॉर्मेशन है जो उस क्लाइंट को चाहिए। फिर टेडी मैन फ्रॉम टोरंटो की एक्टिंग करने लगा और सबसे पूछने लगा कि किसके पास वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी ने कोई आंसर नहीं किया। फिर टेडी उन सबको टॉर्चर करने की एक्टिंग करने लगा और एक्टिंग एक्टिंग में गलती से एक आदमी के आंख में टेडी से चाकू लग गया और उसकी आंख से खून आने लगा। खून को देखकर टेडी को उसी वक्त उल्टी हो गई। सबको लगाओ कि ये कोई टॉर्चर करने का तरीका है जो कि बहुत खिलौना है। फिर जैसी ही टेडी ने उस पर उल्टी करी तभी उसने अपनी सारी असलियत बता दी। तब जाकर टेडी को थोड़ा सुकून मिला। फिर जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन दी वहां पर मैन फ्रॉम टोरंटो आ गया और सारे गुंडों को गोली मार दी क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद गुंडे सारे बेगुन लोगों को मारने वाले थे। फिर टोरंटो को पता चला कि वह इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं उनमें से एक का थंब प्रिंट है। इसीलिए टेडी के बाहर जाने के बाद टोरंटो ने उस आदमी का अंगूठा काटकर टेडी की हाथ वाली पॉलिथीन में डाल दिया और वहां से जाने लगा। तभी उन दोनों पर एक आदमी ने हमला कर दिया जिससे वह दोनों बड़ी मुश्किल से बचे। फिर टेडी टोरंटो से पूछता है कि उस आदमी को किसने भेजा होगा, लेकिन मैन फ्रॉम टोरंटो को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन टेडी को लग रहा था कि यह टोरंटो की बॉस हो सकती है क्योंकि टोरंटो को बार बार उसकी बॉस का कॉल आ रहा था और वह उसे पिक नहीं कर रहा था। अगले सीन में टेडी टोरंटो से फोन मांगता है अपनी बीवी से बात करने के लिए। टोरंटो उसे दे देता है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर टेडी की वाइफ टेडी उसके बिजनेस पार्टनर को साथ में डिनर के लिए इनवाइट करती है। टेडी के पास कोई बिजनेस पार्टनर नहीं था, इसलिए वो टोरंटो से पूछता है कि क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनके चलोगे। तो टोरंटो उसे हाँ कर देता है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए। तभी उसको पता चलता है कि टेडी की वाइफ अपने साथ एक दोस्त को भी लाई है। टोरंटो लड़कियों से बात करने में बहुत कमजोर था। लोरी की दोस्त टोरंटो को डांस के लिए इनवाइट करती है। फिर सब लोग डांस करने लगते हैं। तभी टेडी को वही आदमी दिखता है जिसने उस पर हमला किया था कुछ समय पहले। फिर टेडी टोरंटो को लेकर भागने लगा और उनके पीछे पीछे वह आदमी भी भागने लगा और दोनों को मारकर उनसे वह फिंगरप्रिंट वाला अंगूठा लेकर चला गया। तभी टोरंटो टेडी को बताता है कि वह अंगूठा फिंगरप्रिंट वाले आदमी का नहीं है, उसी के एक गुंडे का है। फिर टोरंटो टेडी पुलिस की गाड़ी चुराकर उस आदमी का पीछा करने लगे। फिर अगले सीन में पता चलता है कि वह गुंडा टोरंटो की बॉस के लिए ही काम करता है और टोरंटो के भले काम करने की वजह से उसने अब टोरंटो से कॉन्ट्रैक्ट हटाकर उसको दे दिया। फिर वह बॉस उस क्लाइंट के पास आई कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लेने, लेकिन उसी समय टेडी वहां पर आ गया और पीछे पीछे टोरंटो भी आ गया। फिर वह दोनों सबका ध्यान भटकाने लगे जिससे टोरंटो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लेकर भाग जाए। लेकिन उसी समय पुलिस वहां पर आ गई पुलिस की गाड़ी को ट्रैक करते करते और सब पर हमला कर दिया। तभी वहां पर भगदड़ मच गई और टोरंटो सारा पैसा लेकर फरार हो गया और पुलिस की नज़र में टेडी को जो काम मिला था वह पूरा हो गया। लेकिन फिर पुलिस उसको बताती है कि उसकी वाइफ को उसके बिजनेस आइडिया का झूठ का पता चल गया जिसकी वजह से वह घर छोड़कर चली गई। टेडी बहुत उदास रहने लगा और अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करने लगा। फिर टोरंटो की बॉस सारा पैसा देने की बात करती है और कहती है वरना टेडी को मार डालेगी। टोरंटो डर जाता है और टेडी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरे ही सीन में टेडी को अपनी वाइफ का मैसेज आता है और वह उसको मिलने बुलाती है। टेडी खुश होकर तुरंत निकल पड़ता है।
लेकिन बीच रास्ते में ही उसे वही बुरा आदमी मिलता है और उसको मारने लगता है। उसी समय सही टाइम पर आकर टोरंटो टेडी को बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल और ज्यादा गुंडे आ जाते हैं। फिर उन सबसे बड़ी मुश्किल से किसी तरह वह दोनों जीत जाते हैं और शांति से चाहने लगते हैं। तभी टोरंटो की बॉस उस पर मिसाइल से हमला कर देती है। फिर वह दोनों भागते भागते एक फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहां पर वह दोनों फंस जाते हैं और बाहर जाने के रास्ते पर टोरंटो की बॉस खड़ी होती है। टेडी बचने के लिए कई सारे बटन दबा देता है, जिसकी वजह से फ्लोर खुल जाता है और टोरंटो की बॉस सीधा उबलते हुए पानी में गिर जाती है। टेडी बहुत डर जाता है। उसी समय टोरंटो उसे समझाता है कि ये सब होता रहता है। तभी वह पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वह दोनों किसी तरह पर चाहते हैं। फिर टेडी को याद आता है कि उसकी वाइफ ने उसे बुलाया था। तभी टोरंटो उसको अपनी गाड़ी की चाबी देता है, जो उसको जान से भी प्यारी थी, और बोलता है कि अपनी वाइफ से मिलाओ, लेकिन मेरी कार को कुछ नहीं होना चाहिए। टेडी उसको थैंक यू बोलकर चला जाता है, लेकिन टोरंटो की कार होने की वजह से पुलिस वाले टेडी के पीछे लग जाते हैं और उनसे बच बचाकर किसी तरह टेडी अपनी वाइफ से मिलने आ जाता है। टेडी लोरी से माफी मांगता है और कहता है कि आज से वो अपना पूरा कोशिश करेगा इस रिश्ते को बचाने के लिए। फिर वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी टेडी को याद आता है कि उसने टेडी की कार रेलवे स्टेशन की पटरी पर छोड़ दी है और फिर ट्रेन उस कार के चित्र उड़ा देती है और उसी कार में वह सारे पैसे होते हैं, जिसके वजह से यह सब शुरू हुआ। एक साल बाद टोरंटो अपना ड्रीम जॉब करने लगता है, शेफ बनने का। और टेडी, उसकी वाइफ और उसकी फ्रेंड टोरंटो के रेस्टोरेंट आते हैं। टेडी उससे बात करता है कि कितना एडवेंचर था वो समय। तभी टोरंटो को अपनी कार की हालत याद आ जाती है और वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये है द मैन फ्रॉम टोरंटो की पूरी स्टोरी। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। सो IMDb रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इसको 5.8 स्टार्स मिले हैं 10 में से, और मैं इस मूवी को 5 में से 4 रेटिंग देता हूं, क्योंकि इस मूवी में कॉमेडी और एक्शन पूरी तरह से भरा हुआ है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना, तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।